तो आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th चैप्टर 11। उसमें है एक टॉपिक आई डिफेक्ट्स। व्हाट इज आई डिफेक्ट्स? क्या डेफिनेशन है? द कंडीशन ऑफ आई दैट इट कैन नॉट फोकस द लाइट कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट्स प्रॉपरली एट रेटिना। इस डेफिनेशन को आप कैसे भी कह सकते हैं, द कंडीशन ऑफ आई लेंस विच प्रिवेंट टू फोकस द लाइट ऑन द रेटिना कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट्स। कॉमन आई डिफेक्ट्स ये होते हैं, नॉर्मली या कॉमन रूप फॉर्म पाए जाते हैं। मायोपिया, शॉर्ट साइटनेस, हाइपरमेट्रोपिया, फार साइटनेस, प्रेसबायोपिया। इसको इस वर्ड में छुपा हुआ है कि क्या डेफिनेशन होगी। मायोपिया, शॉर्ट साइटनेस मतलब नज़दीक का देख सकते हैं। हाइपरमेट्रोपिया, फार साइटनेस मतलब दूर का देख सकते हैं। प्रेसबायोपिया ये एक ऐसी कंडीशन होती है जो एक टाइप का हाइपरमेट्रोपिया है, जो एज रिलेटेड है। एज रिलेटेड में क्या होता है, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ आई लेंस डिक्रीज सो इट कैन नॉट फोकस द लाइट प्रॉपरली ऑन द रेटिना, सो द ऑब्जेक्ट सीन ब्लर और डिस्टॉर्टेड। पहले यहाँ से देखिए, मायोपिया शॉर्ट साइटनेस, अगर कुछ भी है ना तो एक वर्ड याद रख लो बस, MNC, पूरी कहानी याद हो जाएगी। MNC, मायोपिया नियर ऑब्जेक्ट क्लियर, बस MNC ये वर्ड याद होगा तो आपको पूरे याद हो जाएंगे। मायोपिया नियर ऑब्जेक्ट क्लियर मतलब मायोपिया में नियर ऑब्जेक्ट क्लियर है, तो फिर कौन सी नहीं है? फार ऑब्जेक्ट नहीं दिखाई देते मायोपिया में, तो मायोपिया याद करो, हाइपरमेट्रिया इसको उल्टा कर देना है, अपोजिट कर देना, इसके याद हो जाएगा। तो मायोपिया में क्या है? MNC, मायोपिया नियर ऑब्जेक्ट सीन क्लियर, MNC। तो इसमें क्या है, क्या नियर ऑब्जेक्ट है, ये क्लियर दिखाई देते हैं, क्योंकि नियर ऑब्जेक्ट से जो लाइट आती है उसको आई लेंस रेटिना पे प्रॉपरली फोकस कर देता है। इसमें फार पॉइंट बनता है। अब मायोपिया में फार पॉइंट क्यों होता है? क्योंकि यही फार पॉइंट है, इससे आगे का कुछ दिखाई नहीं दे रहा, नियर दिखाई दे रहा है, तो मैक्सिमम डिस्टेंस है। मैक्सिमम डिस्टेंस तो क्या होती है? इन्फिनिट होती है, कि हम बहुत मैक्सिमम डिस्टेंस देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैक्सिमम डिस्टेंस रिड्यूस होकर शिफ्ट हो गई नियर, बहुत नियर आ गई, इसलिए फार पॉइंट कहाँ पर आ गया? नियर आ गया। किसके? आई के। जो बहुत दूर होता है फार पॉइंट, वो बहुत नियर आ गया है। तो यहाँ इस तरह दिखाई देते हैं, इसके आगे का दिखाई, इससे दूर जो फार है वो दिखाई देते हैं, इसके क्लोज है फार पॉइंट से, इसके अंदर अंदर जो है आई के बिटवीन द आई एंड फार पॉइंट, यहाँ के ऑब्जेक्ट दिखाई देते हैं, इस आगे के दिखाई, जिससे इसमें पड़ता है फार पॉइंट। मायोपिया में फार पॉइंट याद रखना इसको। क्या है इसमें? नियर ऑब्जेक्ट्स क्लियर दिखाई देते हैं, रेटिना बनता है, तो फिर कौन से नहीं दिखाई देते? फार ऑब्जेक्ट नहीं दिखाई देते। फार ऑब्जेक्ट से जो लाइट आती है वो पैरेलल होती है। फार ऑब्जेक्ट से द लाइट कमिंग फ्रॉम द फार ऑब्जेक्ट इज पैरेलल रेज आफ्टर रिफ्रैक्शन बाय द आई लेंस फोकस ऑन द इन फ्रंट ऑफ रेटिना, रेटिना के फ्रंट में ही फोकस हो जाती है, तो ये क्लियर नहीं दिखाई था। अभी क्यों हो गई? यहाँ पर इसकी या तो फोकल लेंथ रिड्यूस हो गई, फोकल लेंथ रिड्यूस हो गई, दैट्स मीन्स कर्वेचर इंक्रीज हो गई आई लेंस की, आई लेंस की कर्वेचर इंक्रीज हो गई, फोकल लेंथ रिड्यूस हो गई, या इसका जो डायमीटर है, आई बॉल का डायमीटर, ये इनलार्ज हो गया, जिस कारण से रेटिना पर रेज नहीं पहुंच पा रही, या तो साइज बड़ा होगा इसका डायमीटर, या फिर इसकी फोकल लेंथ डिक्रीज हो गई है। तो फिर कैसे करें? कनकेव लेंस। कनकेव लेंस क्या करता है? इनको डाइवर्ज करता है। डाइवर्ज करने से जो फार पॉइंट पर जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ चला जाएगा? शिफ्ट हो जाएगा अवे फ्रॉम द आई, वो और दूर शिफ्ट हो जाएगा, वो इनफिनिट पे चला जाएगा, इनफिनिट करने जाएगा, लेकिन जो फार पॉइंट है वो और उसका इलोंगेशन हो जाएगा, दूर चला जाएगा यहाँ से, आई से दूर से, तो वहाँ पर जाके ऑब्जेक्ट दिखाई देंगे इसमें, क्योंकि डाइवर्ज करता है। तो किरण देखो, रेज किस तरह से रेज डाइवर्ट हो रही है, तो जो रेज यहाँ से दिखाई दे रही थी इस पॉइंट से आती हुई, रिफ्रैक्शन के बाद वो दूर से आती दिखाई देंगी फार ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से इसमें कनकेव लेंस लगाते हैं। हाइपरमेट्रोपिया, फार साइटनेस, ये तो आप समझ गए होंगे। मायोपिया में नियर ऑब्जेक्ट क्लियर है, तो इसमें कौन है? फार ऑब्जेक्ट्स क्लियर है।
अगर ये याद नहीं हो तो मायोपिया एम एन सी याद रहेगा, मायोपिया में एम एन सी, एम का मतलब मायोपिया, उसमें नियर ऑब्जेक्ट क्लियर है, तो इसमें कौन क्लियर है, इसमें फार ऑब्जेक्ट्स क्लियर है। तो इसमें क्या होता है, नियर पॉइंट होता है, इसमें नियर पॉइंट शिफ्ट हो जाता है एट डिस्टेंट पॉइंट पर। उसमें तो क्लोज हो गया था फार पॉइंट, इसमें जो नियर पॉइंट होता है 25 सेंटीमीटर क्लियर विजन का, नियर पॉइंट ऑफ क्लियर विजन 25 सेंटीमीटर, ये शिफ्ट हो गया फार पॉइंट पर, डिस्टेंट पॉइंट पर चला गया ये। तो इसमें क्या होगा, जो पैरेलल जो रेज आ रही हैं वो क्लियर दिखाई देंगी, दूर से आने वाली तो क्लियर दिखाई देंगी, यहाँ पर फोकस हो रहा है रेटिना पर। लेकिन नियर ऑब्जेक्ट हैं, नियर बाय ऑब्जेक्ट हैं, वो रेटिना से बिहाइंड द रेटिना, कहाँ फोकस हो रहे हैं, बिहाइंड द रेटिना। करेक्शन कैसे करें इसका, तो इसमें क्यों हो गया, या तो इसकी फोकल लेंथ इंक्रीज होगी, ज़्यादा दूर जा रहा है, आई लेंस की फोकल लेंथ इंक्रीज होगी, या इसका साइज शॉर्ट हो गया, आई बॉल का साइज क्या हो गया, शॉर्ट, यानी डायमीटर इसका रिड्यूस हो गया। कन्वेक्स लेंस लगाने से, कन्वेक्स लेंस लगाने से जो नियर के ऑब्जेक्ट्स हैं वो क्या हो जाएंगे, कन्वेक्स लेंस को पैरेलल कर देगा इनको रिफ्लेक्शन से, फिर अगेन फोकस हो जाएगा रेटिना पर। तो जो नियर ऑब्जेक्ट हैं वो दूर जाके दिखाई देंगे, जो नियर ऑब्जेक्ट कहाँ पर जाकर दिखाई देंगे, दूर पॉइंट पर, डिस्टेंट पॉइंट पर जाकर दिखाई देंगे। तो इस तरह से करेक्शन कर सकते हैं। तो हाइपरमेट्री में कौन सा बना है, नियर पॉइंट, नियर पॉइंट कहाँ चला जाएगा, डिस्टेंट पर चला जाएगा। थर्ड है प्रेस बायोपिया, ये एक टाइप का हाइपरमेट्रोपिया ही है, इसमें एज रिलेटेड है। आफ्टर 40 years द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द आई लेंस डिक्रीज, इट कैन नॉट प्रॉपरली फोकस द रेज ऑन द रेटिना, सो ऑब्जेक्ट सीन नॉट सीन क्लियर बट सीन ब्लर और डिस्टॉर्टेड। फोर्थ एक हो रहा है कट्रैक्ट, कट्रैक्ट में आई लेंस नॉन ट्रांसपेरेंट हो जाता है, ट्रांसपेरेंट की जगह नॉन ट्रांसपेरेंट टाइप हो जाता है, उसका सर्जरी से इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं, कट्रैक्ट का ट्रीटमेंट बाय द सर्जरी।